आदमी के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जख्म हो तो नहीं दिखता, चेहरे पे जरा फुंसी भी हो तो दूर से दिख जाता है। जनता के गाढ़े खून पसीने के पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन पटना जैसे शहर में भी जल जमाव अब तक नहीं रोका जा सका है और यहाँ पर भी गंदगी का अंबार है जिसको नहीं हटाया जा सका। यहाँ राजधानी में यह हालत है तो कटिहार की हालत की गवाही महबूब भाई देंगे। अब चूंकि पार्टी की बाध्यता है तो भाई खेमका साहब को गीत गाने हैं पार्टी के, लेकिन पूर्णिया शहर में जो रहते हैं तो नगर पालिका से हमेशा लड़ते रहते हैं कि सफाई क्यों नहीं हो रही है। तो बाहर निकलेंगे तो हमारी भाषा बोलेंगे। मामला ये है कि शहर की सफाई पर, और हमारे लिए बड़ा ये मौका अच्छा है कि इस वक्त नगर विकास का मंत्री, भले ही आप पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के पक्ष में न हो, लेकिन आपने उप मुख्यमंत्री हमें दिया है और देर सवेर उपराजधानी भी पूर्णिया बनेगा, हमको विश्वास है। भले ही खेमका जी अभी मदद नहीं कर रहे हैं, अब की बार जब पूर्णिया लौटेंगे तब इनको जनता बताएगी कि क्यों नहीं प्रस्ताव का सदस्य अख्तरुल इमाम साहब, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। सभापति महोदय, नगर विकास के कटाव प्रस्ताव पर हम अपने ख्याल के इजहार के लिए खड़े हुए हैं। आपने मुझे मौका दिया, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए यह पैमाना होता है कि शहरी आबादी कितनी है। तरक्की याफ्ता देशों में यह देखा गया है कि वहां शहरों की आबादी 70% हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% रोज लगने लगे हैं। लेकिन अब भी देश में तकरीबन 70, 80, 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोगों का उतना विकास नहीं हो सका। दरअसल अभी जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे शहर दरअसल हमारे राज्य के चेहरे की मानिंद है। आदमी के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जख्म हो तो नहीं दिखता, चेहरे पे जरा फुंसी भी हो तो दूर से दिख जाता है। आज शहर की हालत क्या है और सफाई की हालत क्या है, कचरे की हालत क्या है, ड्रेनेज की हालत क्या है। हर बार जनता के गाढ़े खून पसीने के पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन पटना जैसे शहर में भी जल जमाव अब तक नहीं रोका जा सका है और यहाँ पर भी गंदगी का अंबार है जिसको नहीं हटाया जा सका है। तो जब यहाँ राजधानी में यह हालत है तो कटिहार की हालत की गवाही महबूब भाई देंगे। अब चूंकि पार्टी की बाध्यता है तो भाई खेमका साहब को गीत गाने हैं पार्टी के, लेकिन पूर्णिया शहर में जो रहते हैं तो नगर पालिका से हमेशा लड़ते रहते हैं कि सफाई क्यों नहीं हो रही है। बाहर निकलेंगे तो हमारी भाषा बोलेंगे। मामला यह है कि शहर की सफाई पर, और हमारे लिए बड़ा ये मौका अच्छा है कि इस वक्त नगर विकास का मंत्री, भले ही आप पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के पक्ष में न हो, लेकिन आपने उप मुख्यमंत्री हमें दिया है और देर सवेर उपराजधानी भी पूर्णिया बनेगा, हमको विश्वास है। भले ही खेमका जी अभी मदद नहीं कर रहे हैं, अब की बार जब पूर्णिया लौटेंगे तब इनको जनता बताएगी कि क्यों नहीं प्रस्ताव का साथ दिए थे। सीमांचल के सारे लोगों से मैं कहता हूं, मैं 2-3 बातें कहने के लिए खड़ा हुआ। मामला यह है कि आपने अभी 26/12/2020 को एक अधिसूचना जारी की है नगर विकास ने, और उसमें बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटी है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बहुत सारे पंचायतों को नगर पंचायत करने का फैसला लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे छोटे छोटे शहरों का विकास हो रहा है, पंचायतों का विकास होकर अब नगर पंचायत बन रहा है और नगरीय सुविधाएं आप देना चाह रहे हैं। सरकार की इस मंशा की कदर की जानी चाहिए, लेकिन इरादे क्यों हैं ऐसे? एक तरफ यहीं पर हम अगर कहेंगे कि प्रशासनिक सुधार के लिए पिछले 20 सालों से लंबित हैं कि 30-35 प्रखंडों, पंचायतों के प्रखंडों को विभाजित कर अलग प्रखंड बनाया जाए, आप सुनते नहीं है। 50 लाख की आबादी पर जिला है, उसको खंडित कीजिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं मांगा और फिर भी आप नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए तैयार है। मैं अपने क्षेत्र के अमोर पंचायत के बारे में कहना चाहता हूं महोदय। अमोर पंचायत जो है वो 2 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और 12,000 की आबादी है। 75-80% लोग कृषक हैं, वहां पर आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, कोई बाजार नहीं है, और उसको आपने नोटिफाई कर दिया है नगर पंचायत के लिए। क्यों? वहां के लोगों ने कभी दरखास्त दी थी? कभी दरखास्त तो नहीं दी थी। अगर अमोर प्रखंड के लोगों ने दरखास्त दी थी तो अमोर को विभाजित करके बाराईदगाह को प्रखंड बनाने के लिए दिया था, मझगवा को प्रखंड बनाने के लिए दिया था, लेकिन आपको नगर पंचायत के लिए किसी ने नहीं मांगा। सौतेली मां का हाल यह होता है कि बच्चा जब रोटी मांगे तो उसे खिलौना दे देता है, और यहां मामला इसी तरह का है। नगर पंचायत को नगर बनाने के लिए इन्होंने जो वो किया, 2007 का जो अधिनियम है
उसमें यह था कि 75% लोग गैर कृषक होंगे। आपने एक संशोधन लाया अभी 2020 में। उस संशोधन में चूंकि जनगणना में कृषकों के अलग आंकड़े नहीं थे, तो फिर भी आपने मापदंड तय किया कि अधिकांश लोग वहां पर कृषि कार्य नहीं करने वाले हों। और चूंकि यहां से आपने डायरेक्शन दे दिया डीएम को कि नोटिफाई करो, डीएम ने दे दिया सीओ को, और सीओ बेचारा गरीब क्या करेगा, उसने झूठी रिपोर्ट लगा दी। वहां पर हमारे पंचायत के बारे में रिपोर्ट दे दी कि 4447 कर्मी है यहां पर, और जो मनरेगा कर्मी है। मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंंट को कि उस पंचायत में 85% लोग गांव में रहते हैं, अधिकांश लोग कृषक हैं, और वहां पर सीओ ने रिपोर्ट दे दी कि 1053 या 1050 लोग कृषि का काम करते हैं। ये झूठी रिपोर्ट के आधार पर आप हमारे पंचायत को नगर पंचायत क्यों बनाना चाहते हैं? आपने क्या विश्वास दिलाया? नगर पंचायत में क्या सुविधा मिलेगी? स्ट्रीट लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी? ड्रेन में सफाई, ड्रेन मिलेगा आपको। क्या होगा? मशीन के जरिए से सफाई की जाएगी, यही ना आपने कहा। तो ड्रेन की जरूरत ही नहीं है। मेरे यहां सैलाब में तो मेरी बस्ती डूबी रहती है, मेरे तो घर में चिराग नहीं तो मेरे गलियों को चिराग की क्या जरूरत है? और सफाई का मामला, मशीन से सफाई वहां उन कीचड़ों में कहां से आप करेंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की ये नीयत सिर्फ टैक्स को बढ़ाने की है। अभी जो वहां के गरीब लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए और उसने पंचायत से प्रस्ताव पारित कराया, नगर पंचायत समिति से पारित कराया कि साहब नगर का जो इसको बनाया जाए, तो इसमें तो कोई क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करता है ये पंचायत, तो यहां क्यों बनाने के लिए जिद पर है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिस पर सीमांचल की मिट्टी का बड़ा कर्ज है, और मैं समझता हूं कि किसी कमेटी को जांच के लिए नहीं, बल्कि मैं सत्य के आधार पर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अमोर को खुद देखा है। उनका हृदय, उनका दिल अगर गवाही देता है कि उस गरीब जनता पर बिला वजह का नगरीय टैक्स लगा दिया जाए, क्या करेंगे आप? जब उसको नगर पंचायत बना देंगे तो उसको होल्डिंग टैक्स बढ़ जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ जाएगी, वहां आप बस पड़ाव करके लोगों को वसूली करेंगे, और सुविधा के नाम पर कुछ भी आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप विकास कराएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करा के नगर बनाएं, नगर नहीं महानगर बनाएं। हम इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं, लेकिन जिस बेचारे गरीब को पहले रोटी और कपड़े की जरूरत है, उनके सर पर पगड़ी बांधने का काम मत कीजिए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और गुजारिश है, आपके पास शहर की सफाई का मामला कीजिए। लेकिन वक्त है सर, मैं उससे भी कम में खत्म कर देता हूं। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि जो नोटिफिकेशन वहां आपके सरकारी कर्मचारियों के जरिए से गलत दिए गए हैं और आपको दिग्भ्रमित किया गया है, उसको निरस्त कीजिए, और अमोर की गरीब जनता को, मजदूर जनता को 25% जहां कृषक है, मजदूर है, उस पर नगरीय टैक्स लाद करने का काम मत कीजिए, उसको पंचायत ही रहने दीजिए। हम आपसे नहीं मांगते खिलौना, मुझे रोटी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।